हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो देखिए, रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम। देखिए, पिछले 3 सालों में इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ना है। इसी कारण से आप जो है वो यहाँ पे कम से कम 40 से 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है आपको आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है वो इसका बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 से 50 सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि बाय चांस आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो आप लोग जो है वो उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नों से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे टोटल हमने आपको 4 से 5 टाइप इसमें लिया है एंड सभी टाइप के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर जो है यहाँ पे दिखाएगा। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी एंड रोग। देखिए, पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि इन पांचों वर्ड्स मिलाकर एक स्टोरी टाइप का बना सकते हैं, कहानी टाइप का बना सकते हैं, एक मीनिंगफुल स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आप स्टोरी टाइप का नहीं बना सकते तो ऑप्शन के जरिए भी इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, पांचों वर्ड्स में अगर सोचा जाए तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो पाइएगा कि अगर जनसंख्या जो है वो आपका ज़्यादा होता है तो जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या होगा कि बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जनसंख्या ज़्यादा होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा एंड बेरोजगारी अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका गरीबी भी बढ़ेगा एंड गरीबी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि गरीबी अगर बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे कि यहाँ पे लोगों को खाना वगैरह कम मिलेगा, पैसा वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। बीमार ज़्यादा होंगे, बीमार ज़्यादा होने के कारण उनको रोग हो जाएगा, कोई डिजीज हो जाएगा एंड जहाँ पे रोग हो जाएगा तो रोग के कारण क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, स्टोरी टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले बेरोजगार, यहाँ पे जनसंख्या, जनसंख्या अगर बढ़ेगा यानी कि 2 नंबर, फिर आपका क्या आया बेरोजगारी यानी कि 4 नंबर, उसके बाद आपका आया बेरोजगारी अगर बढ़ जाएगा तो आपका गरीबी बढ़ेगा यानी कि 1 नंबर एंड इसके बाद आपका आया कि गरीबी ज़्यादा होगा तो रोग होगा यानी कि 5 नंबर एंड लास्ट में आपका आया कि रोग होगा तो लोगों की मृत्यु हो सकती है तो 3 नंबर। ये वाला ऑप्शन देखिए 24153, ऑप्शन नंबर 3 सी में है आपका 24153। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ऑप्शन के जरिए बना सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। पहले है आपका 2 यानी कि जनसंख्या, उसके बाद है 3 यानी कि मृत्यु, जनसंख्या के बाद डायरेक्ट मृत्यु का बोल दिया गया। उसके आगे है 4 है बेरोजगारी, बेरोजगारी के बाद 5वां है रोग, उसके बाद पहला है गरीबी। देखिए, पहले बेरोजगारी है, फिर रोग हो जा रहा है, फिर गरीबी हो जा रहा है, तो कोई इसका अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है एंड इस टाइप का आप स्टोरी भी रिलेट नहीं कर पाइएगा। सेम ऑप्शन 2 में है आपका, ऑप्शन बी में है 3 है पहले नंबर पे, यानी कि पहले आपका मृत्यु को ही दिखा दिया, मृत्यु के बाद 4 नंबर में है आपका बेरोजगारी। अच्छा बताइए, मृत्यु के बाद क्या बेरोजगारी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही आपका 2 ऑप्शन कट गया। तो इसी तरह से आप या तो ऑप्शन के जरिए सॉल्व कीजिए या फिर कहानी बना सकते हैं, तो उसके माध्यम से सॉल्व कीजिए, आसान आपको लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, शब्दों का सार्थक क्रम में सजाना है, दिखाना है। कंधा है, कलाई है, कोहनी है, हथेली है, उंगली है। तो अगर आप इसे टॉप से बॉटम की ओर जाइएगा, शरीर के ऊपर भाग से लेकर नीचे वाले भाग तक, तो आप पाइएगा कि सबसे टॉप में जो पाया जाता है वो आपका इन पांचों में से है कंधा, ठीक है। कंधा सबसे पहले पाया जाएगा तो 1 नंबर। उसके अगर नीचे देखा जाए तो आपका क्या पाइएगा कि कंधा के नीचे आप कोहनी को पाइएगा, जिसको इल्बो भी कहते हैं, हाथ का केहूनी या कोहनी आप जो भी कहिए, तो
तो आपका इल्बो हो गया 3 नंबर। उसके अगर आप नीचे जाइएगा, हाथ के बारे में आ गया, कंधा, कंधा के बाद जितना भी पार्ट है वो सब हाथ का है, तो हाथ वाला रिलेट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे कोहनी, कोहनी से आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा कलाई, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कलाई से आप थोड़ा सा फिर नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा हथेली, ठीक है, पाम जिसको कहते हैं, PALM, पाम। उसके बाद हथेली के बाद आपको अंगुली मिलेगा, यानी कि 5। सीरियल क्या बना आपका 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 कहीं पे है, देखिए कोई भी ऑप्शन पे नहीं है, यानी कि ये चीज़ फॉलो नहीं किया। दूसरा कैसे सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे तो टॉप टू बॉटम गए, तो अब आप सोचिए बॉटम टू टॉप, यानी कि बॉटम टू टॉप, यानी कि अंगुली से लेकर कंधा तक, यानी कि यही चीज़ को उल्टा कर दिया जा सकता है। तो अगर इस चीज़ को उल्टा करेंगे तो 5 4 2 3 1, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका डी में दे रखा है, 5 4 2 3 1, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आसान टाइप का सवाल पूछा जाता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तीसरा सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम है, हाथी है, बिल्ली है, मच्छर है, बाघ है एंड वेल है, यानी कि मछली है। तो अगर आप देखिएगा सबसे छोटा से बड़ा की ओर, तो सबसे छोटा आपका मच्छर है, मच्छर के बाद बिल्ली आता है, यानी कि 2 नंबर। बिल्ली के बाद आपका अगर देखा जाए तो बिल्ली के बाद कह सकते हैं कि बाघ आएगा, ठीक है, बाघ को ले सकते हैं, यानी कि 4 नंबर। बाघ के बाद देखा जाए तो आपका हाथी आ जाएगा एंड सबसे बड़ा इन पांचों में होता है वेल मछली। वेल मछली बता दें, ये जो है इनका आकार हाथी से भी ज़्यादा बड़ा होता है, तो यानी कि 5 नंबर। तो यहाँ पे 3 2 4 1 5 आ जाएगा, ऑप्शन चेक कीजिए, 3 2 4 1 5 ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी सेम करना है, आपका सार्थक क्रम में दर्शाना है। छत है, कमरा है, तल यानी कि फ्लोर, जमीन जिसको हम लोग कहते हैं, दीवारें हैं, नींव है यानी कि फाउंडेशन, यानी कि वही जब घर हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले नींव रखते हैं, तो वहाँ से अब कहानी बना लीजिए कि घर बनाएंगे तो सबसे पहले नींव रखेंगे, तो 5 पहले हो जाएगा। नींव रखने के बाद हम लोग दीवार वगैरह उठाते हैं तो 4 हो जाएगा। दीवार उठाने के बाद क्या कहेंगे, बनाएंगे कि छत बनाएंगे, तो छत हो जाएगा 1 नंबर। छत के बाद बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर को मेंटेन करते हैं, फ्लोर को फिनिश करते हैं, तो यानी कि आपका 3 हो जाएगा। एंड सबसे लास्ट में सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग कमरा को फिनिश करते हैं, ठीक है, कमरा वगैरह सब कुछ बनने के बाद हम लोग कमरा को फिनिश करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 1 3 2 ऑप्शन देखिए, 5 4 1 3 2 आपका सही हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। एंड जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है तो फिर आप ऑप्शन के जरिए जा सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी वाला अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिए 5 पहले है न्यू, ठीक है, न्यू आपको पहले रखा जाएगा। 4 आ गया, 4 यानी कि आपका दीवार, ये भी ठीक है। उसके बाद 3 आ गया, अच्छा दीवार के बाद क्या आप तल बनाइएगा, फ्लोर को बनाइएगा, नहीं, फ्लोर आपका जो है वो नहीं बनता है, पहले छत बनेगा, क्योंकि छत में जितना भी बनाने के बाद जो सीमेंट वगैरह है वो सब गिरेगा तो वो ज़मीन को ख़राब करेगा, इसीलिए ज़मीन बाद में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसी तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एंड इस जरिए से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अनाज, पौधा, सैंडविच, रोटी, आटा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका पौधा, पौधा आएगा यानी कि 2 नंबर आएगा। उसके बाद पौधा के बाद क्या होगा कि पौधा के बाद आपको अनाज मिलेगा, अनाज के बाद उससे आपको मिलेगा आटा, ठीक है, आटा के बाद आटा से आप रोटी बना सकते हैं, रोटी के बाद आप सैंडविच की ओर जा सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रम बनेगा, यानी कि 2 1, उसके बाद क्या बनेगा 5 यानी कि आटा, आटा के बाद फिर रोटी यानी कि 4, एंड रोटी के बाद आप सैंडविच यानी कि 3। तो क्या हो जाएगा 21 54 21 54, देखिए ऑप्शन नंबर बी में सही है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 21 54 3 है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 21 54 3 इसमें दे रखा है, ठीक है। तो 21 54 सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इसमें भी सेम चीज करना है, 10 तक जितना भी सवाल है सब में आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इंद्रधनुष है, वर्षा है, सूर्य है, खुश है, बच्चा है। यानी कि अब कहानी बना सकते हैं कि वर्षा के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, एंड इंद्रधनुष बनेगा तो बच्चा उसको देखेगा तो खुश होगा। तो इस टाइप का आप रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्षा, वर्षा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य भी दे रखा है, तो इंद्रधनुष कैसे बनेगा कि वर्षा जब होता है तब अगर सूर्य कहीं पे उगा रहेगा तो उसका जो किरण है वो आपका पानी के बूंद में पड़ता है, तब जाके इंद्रधनुष बनता है। तो इसलिए वर्षा के बाद हमने ले लिया सूर्य, सूर्य के बाद आपका हो जाएगा इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष बनेगा तो जब कोई बच्चा उसको देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्षा यानी कि 2 नंबर लिख देते हैं, 2 नंबर। फिर है सूर्य यानी कि 3 नंबर। उसके बाद है आपका इंद्रधनुष यानी कि 1 नंबर। फिर बच्चा देखेगा यानी कि 5 नंबर। फिर खुश होगा तो 4 नंबर। तो 23 15 4, 23 15 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे जो है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। बाकी बहुत सारी टेक्निक है, सब कोई अपना अपना टेक्निक यूज करते हैं, जैसा आपको सही लगेगा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। पाचन, खाना बनाना, चबाना, निगलना, परीक्षण करना। तो देखिए जाहिर सी बात है, खाना बनेगा, खाएंगे, चबाएंगे, तब जाके पाचन होगा। तो ऐसे अगर आप सोचिएगा तो पाचन तो पहले कहीं भी आ नहीं सकता है, सारा ऑप्शन में भी पाचन आपका लास्ट में दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप को आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खाना बनाएंगे यानी कि 2 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद खाना बनाने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको परीक्षण करते हैं यानी कि टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद यानी कि जैसे मुंह में लेंगे तो टेस्ट होगा, टेस्ट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसको चबाएंगे। ठीक है, चबाने के बाद निकला जाता है। तो सबसे पहले क्या था आपका कि खाना बनाया गया यानी कि 2 नंबर, 2 के बाद आपका आया 5 नंबर, 5 के बाद आपका आया, उसको क्या करेंगे, परीक्षण करने के बाद टेस्ट करने के बाद उसको चबाएंगे, चबाने के बाद फिर निगलेंगे। अब देखिए पहले, अब कहीं ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे 4 पहले आ जाएगा 3 बाद में, तो ये तो जाहिर सी गलत बात हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि 4 पहले दे रखा है, यानी कि निगला पहले जा रहा है बाद में चबाया जा रहा है। तो आप ही सोचिए कि अगर आप खाना को निगल ही लीजिएगा तो चबाइएगा क्या, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि 4 नंबर आ गया था जो कि निगलना, निगलने के बाद जो खाना है आपके पेट में जाएगा, वहाँ पे उसका डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, यानी कि 25341, 25341 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगे सवाल में, आप ऑप्शन के जरिए जा सकते हैं, आपको सटीक जवाब मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। वर्षा, वाष्पीकरण, जल, संघनन, बादल। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका यहाँ पे पानी है यानी कि जल है, जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा। फिर वाष्पीकरण होने के कारण जितना भी जल है वाष्प में बनकर आकाश में जाएगा, बादल बनेगा, बादल बनने के बाद फिर वो कंडेंसेस होगा यानी कंडेंसेशन उसका होगा, संघनन होगा। ठीक है, वो जमेगा, ठंडा हो जाएगा, एंड फिर वो आपका वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपका जल लिया है 3 नंबर, उसके बाद उसका वाष्पीकरण हुआ यानी कि 2 नंबर, उसके बाद वो बादल बना यानी कि आपका हो जाएगा 5 नंबर, 5 नंबर बादल, बादल बनने के बाद उसका संघनन हुआ। ठीक है, संघनन हुआ यानी कि बादल जो आपका है गैस फॉर्म में वो हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में बदलेगा, उसी को संघनन कहते हैं। तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 1 यानी कि वर्षा। तो 32541, 32541 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। पौधा, अन्न, बीज, पत्ती, फूल। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बीज लेंगे, बीज को जब उसको रोपेंगे तो उससे क्या हो निकलेगा, पौधा, पौधा बनेगा, छोटा पौधा। अब ये जो छोटा पौधा है इसमें आपका क्या आएगा, पत्ता आएगा, पत्ता के बाद क्या आएगा, फूल आएगा, फूल के बाद हमको यहाँ से क्या मिलेगा कि भोजन मिलेगा यानी कि अन्न मिलेगा। तो ऐसे अगर रिलेट कीजिएगा तो बीज यानी कि 3 नंबर पहले आ गया, उसके बाद पौधा बना यानी कि 1 नंबर, उसके बाद आपका पत्ता आया 4 नंबर, फिर फूल बना 5 नंबर, फिर आप कह सकते हैं लास्ट में आपको अन्न मिला यानी कि 2 नंबर। तो 31452 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? पुस्तक, लुगदी, बांस की लकड़ी, वन, कागज। आपको मालूम होगा कि कागज जो है वो लकड़ी से बनता है, लकड़ी के पल्प से बनता है, जिसको गुद्दा कहते हैं या फिर लुगदी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे वन वन है, जंगल गए, वहाँ से क्या लिए? लकड़ी लिए। बांस की लकड़ी हो गया 3 नंबर सबसे पहले, यानी कि 4 आपका हो गया 4। उसके बाद क्या किए? वहाँ से लकड़ी लिए, बांस की लकड़ी, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो उसी को ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? बांस की लकड़ी लेने से उससे लुगदी बनाएंगे, यानी कि उसको, उसका जो पल्प है उसको निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि 2 नंबर। एंड उसके बाद क्या करेंगे? लुगदी से बनता है पेपर, यानी कि 5 नंबर। एंड कागज आने के बाद आप पुस्तक बना सकते हैं, किताब बना सकते हैं, यानी कि 1। तो 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 के सवालों को कैसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है कि सार्थक क्रम में तो लिखना है, लेकिन यहाँ पे अब बोल दिया है आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, यानी कि कम से ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ नाम दे रखा है, सोना, लोहा, बालू, हीरा, ठीक है। तो इसको देखते ही आपके ध्यान में आएगा कि कोई वाला सस्ता है, कोई वाला महंगा है, तो अगर इसके कीमत के आधार पे इसको सजाया जाए आरोही क्रम में तो सही हो सकता है। तो कीमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता है आपका बालू, यानी कि 3 नंबर। इससे आपका यहाँ पे महंगा क्या हो जाएगा? इससे महंगा आपका हो जाएगा लोहा, यानी कि 2 नंबर। लोहा से भी महंगा हो जाएगा आपका सोना, यानी कि 1 नंबर। सोना से भी महंगा हो जाएगा आपका हीरा, यानी कि 4 नंबर। तो 3214 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कीमत के आधार पे इसको अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए कैसे होगा। बस है, बैलगाड़ी है, हवाई जहाज है, घोड़ा है, रॉकेट है। तो सबसे पहले अगर बात करें सबसे धीरे कौन चलेगा? बैलगाड़ी चलेगा 2 नंबर। इससे ज़्यादा स्पीड आपका क्या चल सकता है? तो इससे ज़्यादा स्पीड आपका कहिएगा तो घोड़ा चल सकता है, ठीक है, 4 नंबर। घोड़ा से भी आपका स्पीड बस चलेगा, बस से भी आपका ज़्यादा स्पीड हवाई जहाज़ चलेगा, हवाई जहाज़ से ज़्यादा स्पीड आपका रॉकेट चलेगा। तो 24135 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, बस से ज़्यादा स्पीड घोड़ा चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। बस आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वो आपका जाहिर सी बात लंबे समय तक ज़्यादा चल पाएगा। घोड़ा तो एक समय बाद रुक जाएगा, हो सकता है स्टार्टिंग में तेज दौड़े, लेकिन एक समय बाद वो थक जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको यहाँ पे इस नज़रिए से सोचना है, ठीक है। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में सेम टाइप का है, लेकिन आपको अब इसमें अवरोही क्रम में दिखाना, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा। यानी कि देखिए मेजर है, कप्तान है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट जनरल है। देखिए यहाँ पे जो क्रम दे रखा है वो आपका भारतीय सेना का क्रम दे रखा है। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना में जो पोस्ट होता है वो हाई पोस्ट, लो पोस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 का सबसे बड़ा, यहाँ पे अगर पोस्ट देखा जाए तो सबसे बड़ा पोस्ट हो जाएगा आपका 5, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल। उससे अगर छोटा देखा जाए तो आपका होता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से छोटा आपका होता है कर्नल। कर्नल से छोटा मेजर। एंड सबसे छोटा यहाँ पे देखा जाए तो कप्तान होता है। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका भारतीय सेना का क्रम है। सबसे ऊपर आपका फील्ड मार्शल होता है, उससे नीचे वाले पोस्ट पे जनरल, उसके नीचे वाले पोस्ट पे आपका लेफ्टिनेंट जनरल, उसके नीचे वाला मेजर जनरल, फिर उसके नीचे जाइएगा तो ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के नीचे कर्नल, कर्नल के नीचे आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके नीचे आपका मेजर, मेजर के नीचे कैप्टन, एंड सबसे नीचे आपका आएगा लेफ्टिनेंट। तो ये क्रम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इसी टाइप में सेकंड सवाल है आपका, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाता है? ठीक है, सार्थक अवरोही क्रम यानी कि एक मीनिंगफुल डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए महासागर है, नाला है, समुद्र है, हिमनदी है, नदी है। तो यहाँ पे सेम बड़ा से छोटा अगर आप दिखा सकते हैं तो वही दिखाना है आपको, बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा अगर देखिएगा तो इन पांचों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो पांचों में सबसे बड़ा है आपका महासागर, ठीक है।
महासागर से छोटा जाइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे समुद्र, समुद्र से छोटा आप देखिएगा तो नदी, नदी से छोटा आपका हो जाएगा यहाँ पे नाला, एंड नाला से भी छोटा आपका ग्लेशियर यानी कि हिम नदी हो जाता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को कहीं कहीं सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका टाइप 4 का सवाल है। अब इसमें आपको क्या करना है कि शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में कैसे शब्दों को लिखा जाता है उसके क्रम में यहाँ पे टिक करना है ऑप्शन को, ठीक है। आपने अगर डिक्शनरी में कोई वर्ड को सर्च किया होगा पहले, अब तो डिक्शनरी का टाइम चला गया, सब लोग मोबाइल से ही वर्ड मीनिंग को सर्च कर लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डिक्शनरी में कभी वर्ड्स को सर्च कीजिएगा, किसके बाद कौन सा लेटर आता है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो अगर देखा जाए तो देखिए इसमें है, सब में आपका FA से स्टार्टिंग है, सब में आपका FA है, तो ये वाला तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद तीसरा में आपका B, फिर है C, फिर है I एंड फिर है C। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपका आएगा B यानी कि फैब्रिक, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर जो है आपका पहला आ गया। उसके बाद देखिए इसमें है आपका C एंड इसमें भी आपका C है। आगे देखते हैं, इसके आगे है आपका E लेकिन इसके आगे आपका है U, तो जाहिर सी बात है आपका फेस पहले आएगा, तो यानी कि हो जाएगा आपका 2 नंबर, ठीक है। रोमन में लिखा है तो रोमन में ही लिखते हैं। उसके बाद आपका 4 आ जाएगा एंड आपका लास्ट में फेलियर आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे आपका FAI था तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो आपका 4 हो गया, सबसे लास्ट में आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन देखिए 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। तो डिक्शनरी अगर आपको देखने आता है तो आप आराम से इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे वे शब्दकोश में आते हैं। देखिए SI से तो सब स्टार्ट है, तो यहाँ तक तो सबका कॉमन है। आगे देखिए पहला वाला में है T, इसके बाद है L, फिर है T, फिर है M, फिर है G। तो देखिए अगर T L T M G इन पांचों में देखिएगा तो सबसे पहले आपका G आता है, तो 5 वाला पहला नंबर में आ गया, ठीक है, 5 वाला आपका पहला नंबर में आ गया। फिर देखिए आप ये इसको तो पहला नंबर में कर दिए, अब ये चारों में कंपेयर कीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, चूंकि ये पहला स्थान में आ गया। अब इसमें तीसरा में क्या था, T है, L है, T है, M है। तो अगर देखिएगा तो TML में सबसे पहले क्या आता है, L आता है, यानी कि आपका 2 हो जाएगा, 2 भी अपना स्थान ले लिया दूसरा पोजीशन पे। अब इसका भी काट दीजिए, क्या बचा, सिचुएशन, सीटर एंड सिंपल। अब इसमें है T, इसमें है T, इसमें है M, तो T से पहले M आता है तो 4 वाला भी अपना स्थान ले लिया, तीसरा में आ जाएगा। अब क्या बचा, सिचुएशन एंड सीटर। अब सिचुएशन एंड सीटर, अब इसमें क्या है, सीट 3 लेटर छोड़ने के बाद 3 अल्फ़ाबेट जो है आपका छोड़ने के बाद चौथा जो अल्फ़ाबेट है U है, एंड इसमें चौथा अल्फ़ाबेट T है, तो U से पहले T आता है, यानी कि ये भी अपना स्थान ले लिया 3। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका एक आएगा, यानी कि 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर C सेकेंड वाला जो है यहाँ पे दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है, ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जो जैसे वे शब्दकोश में आते हैं, शब्दकोश में आते हैं उसी टाइप में आपको इसको अरेंज करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए परमानेंस यहाँ पे है, तो सब में अगर आप देखिएगा तो परमा तक तो कॉमन है आपका, ठीक है। केवल इसमें अगर आप देखिएगा, इसमें आपका PERM, M के बाद E दे रखा है, बाकी सब में A दे रखा है, तो ये तो आपका लास्ट में चल जाएगा, सबसे पहले यही तीनों में से कोई आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन तीनों में अगर कंपेयर कीजिएगा 1 2 3 में, तो परमा तक तो सब में कॉमन है। उसके बाद इसमें है N, इसमें भी N है, लेकिन इसमें है F, तो पहले आ जाएगा, तो 3 वाला आपका पहला में आ गया। फिर अब दोनों में कंपेयर कीजिए, इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें E है, इसमें भी E है, फिर N है, फिर N है, इसके बाद आपका इसमें आ गया C, लेकिन इसमें है T, तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट तो आपका बच गया ये वाला 2 वाला 2 हो जाएगा, एंड लास्ट में जो आपका था परमेबिलिटी, यानी कि ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 3 1 2 4, ठीक है।
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे शब्दकोश में आते हैं। सेम टाइप का है आपका डिक्शनरी वाला। देखिए कैसे करना है। आपका प्रेगमेटिक है, प्रोटेक्ट है, पेस्टल है, पोस्टल है, पेबल है। तो सबसे पहले आपका पी ए पहले आ जाएगा, ठीक है, पी ए पहले आएगा तो आपका 3 हो गया। देखिए ऑप्शन ऐसे ही आप काट सकते हैं, 2 ऑप्शन कट किया, ठीक है। फिर आपका है एक में 5 दे रखा है, एक में 4 दे रखा है, तो 5 वाला पहले देखते हैं। पी ई है तो जाहिर सी बात है पी ओ पी आर पी आर, तो पी ई सही हो जाएगा। तो 3 के बाद 5, तो 3 के बाद 5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यहीं से आप करेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सही कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा चेक कर सकते हैं, बाकी ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम बचेगा तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको मालूम चल गया कि कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टाइप है आपका टाइप 5। अब इसमें आपको सेम डिक्शनरी वाला सवाल है, लेकिन अब इसमें पोजीशन आपको बताना है कि चौथे स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लीजिए, जैसे कि डिग्रेड है, डेंसिटी है, डिटेरियोरेशन है, डिटर्मिनेशन है। चारों में से आप इसको अरेंज कर लीजिए। तो देखिए डी ई जी, डी ई डी ई डी ई एंड डी, चारों में डी ई आपका कॉमन है। आगे वाला चेक कीजिए, इसमें है आपका जी, तीसरा में एन टी एंड टी, तो जी ई एंड टी तीनों में सबसे पहले क्या आता है, तो जी आता है, तो ए आपका हो गया पहले। फिर आपका एन और टी में पहले कौन आता है, तो बी आता है। फिर आप देखिए यहाँ पे डिटर तक जो है आपका दोनों में सेम है, डिटर तक। उसके बाद आपका इसमें आई है, इसमें एम है, तो एम से पहले आई आता है यानी कि सी हो जाएगा, लास्ट में डी हो जाएगा। तो चौथे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, यानी कि चौथा में आपका डिटर्मिनेशन आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। नोटोरियस, नेचुरल, नेशनल, नोशनल, ठीक है। इसको अरेंज कीजिएगा। तो सबसे पहले एन ए, देखिए एन ओ से पहले तो एन ए आएगा, इन दोनों में एन ए है, एंड टी तक तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद है यू एंड इसमें है आई, तो आई पहले आएगा यानी कि सी पहले हो गया, उसके बाद बी आ जाएगा। अब देखिए इसमें नोटोरियस एंड नोशनल में तो एन ओ टी तीनों तो कॉमन है, 3 अल्फ़ाबेट। उसके आगे है ओ एंड इसमें है आई, तो ओ से पहले आई आता है यानी कि डी हो जाएगा, एंड इसके बाद आपका ए हो जाएगा। पूछा है तीसरे पोजीशन पे, तो तीसरे में आपका डी आ रहा है यानी कि नोशनल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 सवाल बताया, एंड आई होप कि अब आपको जो वो कुछ थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन के जरिए भी किया जा सकता है, या फिर जहाँ पे आप बेसिक को अच्छे से समझ रहे हैं, कहानी रिलेट कर पा रहे हैं, वहाँ तक आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके होमवर्क का सवाल ये रहा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका जवाब क्या होगा। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। दीवार है, मिट्टी है, कमरा है, ईंट है, घर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने 21 प्रश्न यहाँ पे आपका हो गया, और आपको क्या करना है कि कम से कम 40 से 50 प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने अगर आप आरकेएम स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे फाइल सेक्शन में आप सर्च कीजिएगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक पीडीएफ मिलेगा किताब का, ठीक है। उस पीडीएफ में 30 से 35 सवाल होंगे, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा आपको इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सीट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, टॉपिक वाइज सर्च कीजिएगा, वो आपका पिछले वर्ष का क्लास का पीडीएफ है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस आपका सेम रहता है, क्वेश्चन आपका सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।